कांस में मरुधरा के लाल ने ऐसा कमाल किया कि हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जैसलमेर के एक छोटे से गांव सत्तो में जन्मे लोक गायक मामे खान ने रेड कारपेट पर परफॉर्म करके इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाले वे देश के पहले फोक आर्टिस्ट बन गए। उन्होंने घूमर डांस पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को झूमने पर मजबूर कर दिया। चलिए आप भी गौरव के उन क्षणों का एक बार फिर साक्षात्कार कीजिए। उम्हारी घूमरी चैन की राली रे माँ, उम्हारी घूमरी चैन की राली रे माँ, रजरी घूमर रमवा में जासा, रजरी घूमर रमवा में जासा। राजस्थान के बाशिंदों ने अपने कपड़ों पर पूरी दुनिया के चरख रंग सजा रखे हैं, जिसकी चमक पूरी दुनिया को चकाचौंध कर रही है। बात इसलिए क्योंकि कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी पोशाक रेड कारपेट पर अपनी छटा बिखेर रही है। कांस फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण जहां साड़ी पहनकर पहुंची, वहीं राजस्थान के नामी गिरामी लोक कलाकार मामे खान यहां पर पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में सजे धजे नजर आए। लेकिन वाहवाही सिर्फ राजस्थानी पोशाक को ही नहीं मिली। ट्रेडिशनल आउटफिट, सिर पर राजस्थानी टोपी पहने लोग गायक मामे खान ने सुरों का ऐसा समा बांधा कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस झूमने पर मजबूर हो गईं। उम्हारी घूमरी चैन की राली रे माँ, उम्हारी घूमरी चैन की राली रे माँ, रजरी घूमर रमवा में जासा, रजरी घूमर रमवा में जासा। कई नामचीन बॉलीवुड फिल्मों को अपनी आवाज से नवाजने वाले मामे खान ने मंगलवार को कांस फिल्म समारोह में भारत के लिए रेड कारपेट पर परफॉर्म करने वाले पहले लोक कलाकार बनकर इतिहास रच दिया। मामे खान के लुक और ड्रेस की खूब सराहना हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस पर खुशी जाहिर कर चुके हैं। उम्हारी घूमर चैन की राली रे माँ, रजरी घूमर रमवा में जासा, रजरी घूमर रमवा में जासा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये 7 समंदर पार मरुधरा की मिट्टी का धमाल है। राजस्थान के लाल का कमाल है, जो 7 समंदर पार भी धमाल मचा रही है, सराही जा रही है। गौरतलब है कि 17 से 28 मई तक चलने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रजरी घूमर रमवा में जासा, रजरी घूमर रमवा में जासा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपने कांस में मामे खान का कमाल देखा, लेकिन इस कामयाबी के पीछे संघर्ष की एक लंबी दास्तान है। वो कहानी जिसे आप नहीं जानते। कामयाबी की इस कहानी में उतार चढ़ाव वाले तमाम मोड़ हैं, जिसे जानना पहचानना जरूरी है। इसीलिए नहीं कि आप अपने मामे खान को और नजदीक से जानें, बल्कि इसीलिए भी कि आप अपने भीतर के छिपे सिकंदर को पहचानें। वो सिकंदर जो ठोकर खाने के बाद और मजबूत होकर और जिद्दी होकर अपने जुनून को अंजाम तक पहुंचाने में जुट जाता है। तो चलिए फर्श से अर्श तक पहुंचने के मामे खान के सफर को जानिए, वो भी उन लोगों की जुबानी जिन्होंने अपनी आंखों से अपने सामने अपने नायक को लड़खड़ाते, गिरते और गिरकर मंजिल की ओर बढ़ते देखा, कामयाबी की नई इबारत गढ़ते देखा। मामे खान की कामयाबी की कहानी, उनके संगी साथियों की जुबानी। मांगणियार समाज का मान, देश का सम्मान। उम्हारी घूमर चैन की राली रे माँ, रजनी घूमर रमवा में जासा। कांस में कमाल,
रेड कारपेट पर धमाल। मामे खान की कहानी गांव वालों की जुबानी, शून्य से शिखर तक। घूमर रमवार आप पधारो साहब, घुमारी घुमरी चैन किरारी रे माँ, घुमारी घुमर चैन किरारी रे माँ, रजनी घूमर रमवा में जासा, रजनी घूमर रमवा में जासा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे। ये वो पल हैं जिन्हें सदियां संजोए रखेंगी, जिन पर पीढ़ियां गर्व करेगी। घूमर चैन किरारी रे माँ, रजनी घूमर रमवा में जासा। 7 समंदर पार कांस में बजा मरुधरा का ये वो डंका है जिसकी गूंज कभी कम नहीं होगी। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल का नेतृत्व करके मरुधरा के लाल मामे खान ने इतिहास रच दिया है। हमारे महाराज साहब चित्रा सिंह जी और उनके पूर्वज और हमारे जजमान, उन सब की मेहरबानी, राजस्थान के हिंदुस्तान की मेहरबानी से, सब आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से मैं इंडिया का पहला फोक सिंगर, लोक गायक जो रेड कारपेट कान में मैंने वो किया। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही खुश हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार बना रहे, शुक्रिया, मेहरबानी। और ये सब मैं क्रेडिट जो है मेरे पिताजी उस्ताद राणा खान साहब, हमारी कम्युनिटी मंगनियार कम्युनिटी और लोक संगीत को देता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू। ट्रेडिशनल आउटफिट, सिर पर राजस्थानी टोपी पहने लोक गायक मामे खान ने सुरों का ऐसा समा बांधा कि दुनिया देखती रह गई। बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस झूमने पर मजबूर हो गईं। आज की तारीख में जहाँ पर अभी उन्होंने ये कैंस फेस्टिवल जो फ्रांस में जो उन्होंने रेड कारपेट पे वॉक किया है, इसी जगह उन्होंने आज से 23 साल पहले वहाँ पर वो ढोलक प्ले करने के लिए गए थे, इसी सेम जगह। तो आज एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक फोक सिंगर होते हुए हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, मंगनिया समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्हें तो भाई मेहनत तो मेरे बाप कराई, इसे कलाकारी मेहनत सब मेरे बाप कराई। जुल्म तो मैं दिनों तो वो ना तो पाले मोटो करियो, बेटो तो मोटो मशहूर ना करियो, माँ माई था जी खुश है बहुत। बाप तो संसानी हूँ तो जीतिया, तो मन मार दी बहुत खुश है, मन बेटो कितने बड़े पद से चढ़ी हुए। और जो कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पे पापा ने वॉक किया, हमने बहुत देखा, हमने बहुत खुश है, हमारे परिवार वाले बहुत खुश है। और जैसे कि हर बेटे का उसका पिता ही आइडल होता है, जैसे मेरे भी पिताजी मेरे आइडल है। और जैसे कि मेरे पिताजी मेरे तो आइडल है ही, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके मेरे पिताजी आइडल है। हमें तो बहुत खुशी हुई है, लेकिन इस पल के लिए राजस्थान इंडिया को भी गर्व हो रहा है कि एक राजस्थानी फोक आर्टिस्ट जो इंडिया के इतने बड़े लेवल वर्ल्ड फेस्टिवल में जाके एक फोक आर्टिस्ट वो करता है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। मामे खान का ताल्लुक मांगणियार समुदाय से है, उस समुदाय से जो अपने लोक संगीत के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि मंगनियार समाज का बच्चा जब रोता है तो उसमें भी सुर होता है, उसमें भी लय और ताल नज़र आती है। और वो कहावत कहीं ना कहीं आज हर किसी को सत्यता लगने लगी है।
जी हाँ, जैसलमेर के सत्तो गांव से निकलकर फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने वाले मामे खान ने ये बता दिया है कि मेहनत के दम पर हम कुछ भी, कोई भी और कैसा भी मुकाम पा सकते हैं। जैसलमेर के एक छोटे से गांव सत्तो के रहने वाले मामे खान ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। लेकिन कामयाबी का ये रास्ता इतना आसान, इतना इकहरा नहीं था। यहां कदम कदम पर रोड़े थे। इस बात की तस्दीक उस घर से होती है जहां मामे खान का जन्म हुआ, उन गलियों से होती है जहां मामे खान का बचपन गुजरा। सत्तो की कच्ची पगडंडियां अपने सपूत की कहानी कह रही हैं। मामे खान के घर में भले ही लोक संगीत का माहौल था, लेकिन माली हालत अच्छी नहीं थी। लंबा परिवार, कमाई का कोई ठोस जरिया नहीं था, यानी मुश्किलें बेशुमार थीं। लेकिन एक शेर है ना, सूरज को हम सफर बनाया है तो सोच लो इस रास्ते में प्यास का दरिया भी आएगा। कदम कदम पर कांटे थे, लेकिन मामे खान की हिम्मत के हिमालय के सामने सब बौने साबित होते चले गए। एक जिद बचपन से ही मामे खान के सिर पर सवार थी। इतना ही नहीं, ढोलक और सितार उनके खिलौने थे। मामे खान अपने पिता के साथ आसपास की शादियों में जाकर गाया करते थे। पहले ढोलक प्ले करता था, मेरे फादर के साथ भी करता था, और काफ़ी ढोलक में भी उन्होंने अपना बहुत अच्छा नाम कमाया था उस टाइम में। ये ढोलक जब वो बजाते, ये 98 में वो ढोलक आउट ऑफ इंडिया में कम से कम 50 देशों में यात्रा कर चुके थे ढोलक के माध्यम से। मामे खान का ढोलक बजाने से सिंगिंग में शिफ्ट होने की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। मामे खान के मुताबिक साल 1999 में पहली बार पिता और दूसरे साथियों के साथ म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए वे अमेरिका गए थे। साथ ही गाना गा रहे थे और मामे खान उनके लिए ढोलक बजा रहे थे। तब उनका गाने का बहुत मन था, लेकिन पिता से इजाजत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने एक नायाब तरकीब सोची। वो ढोलक बजा रहे थे और उनका थोड़ा वो ढोलक से थोड़ा वो ताल से निकल गए थे। तब उनके पिताजी ने उनको बताया कि बेटा ऐसा है, ये ढोलक तो अच्छी बात है आप बजा रहे हो, लेकिन इससे बेहतर है कि आप गाना शुरू करो। तो आप गाओगे ना तो वो ढोलक से भी बेहतर होगा। तो आपका इसमें इंटरेस्ट ढोलक में जितना कम लग रहा है, उससे ज़्यादा आप गाने में लोगे तो वो सबसे ज़्यादा रहेगा। छोटा था, 10-12 साल का था, तो मेरे साथ में मैं भी गाता, वो भी साथ में गाता। लहरिया, घूमर, गोरमन, ऐसे कैसे गाना, बहुत खास गाना बनाया, साथ गाना। हमें बहुत ही खुशी हो रही है। मेरे बड़े पापा उस्ताद मामे खान साहब ने फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर वॉक करके इतिहास रचा है, और आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है। रेड कारपेट कान में मैंने वो किया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही खुश हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद प्यार बना रहे, शुक्रिया, मेहरबानी। और ये सब मैं क्रेडिट जो है मेरे पिताजी उस्ताद राणा खान साहब, हमारी कम्युनिटी, मंगनियार कम्युनिटी और लोक संगीत को देता हूँ। बॉलीवुड में मामे खान की एंट्री फरहान अख्तर की फिल्म लक बाय चांस से हुई। एंट्री की कहानी भी बिल्कुल फिल्मी थी। हुआ ये कि मामे खान को बॉलीवुड सिंगर इला अरुण की बेटी की शादी में गाने का न्योता मिला था। वहां संगीतकार और गायक शंकर महादेवन ने उनका गाना सुना। इसके बाद उन्होंने पहला ब्रेक दिया और फिल्म लक बाय चांस के लिए मामे खान ने बावरे गाना गाया। हमारे जो मंगनियार में ये इनको उस्ताद की कभी ज़रूरत नहीं होती है। जब बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है, और ये अपने आप पीढ़ी दर पीढ़ी कला आ जाती है। तो और जैसे ये मामे खान जी थे तो इन्होंने बहुत मेहनत की। आज भी बॉलीवुड में लेके हर जगह इन्होंने बहुत मेहनत की। हमारी सरकार से भी गुजारिश रहेगी कि इनको जैसे पहले अकादमी अवार्ड से नवाजा जाए, फिर पद्मश्री से नवाजा जाए, और इससे क्या होगा कि हमारे समाज में जो आगे बढ़ने की, कला को जीवित रखने की वो उत्कर्षता बढ़ेगी। मामे खान को साल 2017 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड भी मिल चुका है। इससे पहले लक बाय चांस, नो वन किल्ड जेसिका, अभिषेक बच्चन की 10वीं समेत कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी आवाज दी। शादियों में गाते गाते लक बाय चांस में मौका मिला और फिर चौधरी ने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। ऐसे ही कई बॉलीवुड सॉन्ग्स गाकर बॉलीवुड के कई हीरो की फिल्मों में अपनी आवाज़ देने के बाद हाल ही में
अभिषेक बच्चन की मूवी 10वीं में भी नजर आए। लगातार जो है मामे खां प्रसिद्धि के शिखर पर है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। तुम्हारी घूमर चैन की रानी रे माँ रजनी घूमर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तुम्हारी घूमरी चैन की रानी रे माँ तुम्हारी घूमरी चैन की रानी रे माँ रजरी घूमर रमवा में जासा रजरी घूमर रमवा में जासा।